जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, हाल ही में एक खबर आई कि 9 दिसंबर 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तवांग के इलाके में एक बार फिर झड़प हुई। सन 2020 में जून के गलवान क्लैशेस को अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, जहां पे 20 भारतीय सैनिक और 40 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। लेकिन एक बार फिर भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई। इस तरह की झड़प क्यों होती है, ये झड़प किस जगह पर हुई, और इस तरह की झड़पों में दोनों ही साइड्स के सैनिकों के पास में हथियार होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर फायर क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस तरह की झड़पें आखिर क्यों होती है। देखिए, चाइना हमेशा से ही मैकमेहन लाइन, जो कि ब्रिटिशर्स की बनाई हुई एक लाइन थी जो भारत और तिब्बत को अलग करती थी, उसको नहीं मानता रहा है और हमेशा उन इलाकों के ऊपर क्लेम करता रहा है जो कि भारतीय सीमा में रहे। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, हाल ही में जो ये झड़प हुई थी ये उसी इलाके में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का राज्य है, जहाँ पे भारत की अपनी सरकार भी है, और इस इलाके को, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जिसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, इस इलाके को चाइना तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है, यानी कि साउथ तिब्बत मानता है, और लगातार मैकमेहन लाइन को पार करके अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अपने क्लेम करता रहता है। मैकमेहन लाइन के नज़दीक भारतीय सैनिक बहुत सारे बंकर्स बना के रखते हैं और कभी कभी ख़राब मौसम के वक्त उन बंकर्स से पीछे भी हट जाते हैं। ऐसे ही मौक़ों का चाइना को इंतज़ार होता है और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी आगे बढ़कर ऐसे खाली किए गए बंकरों को या तो कब्जा करने की कोशिश करती है या ज़्यादातर मामले में इस तरह के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अभी 3 दिन पहले जो क्लैश भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हुआ, वो भी किसी ऐसे ही वजह से हुआ, जहां पे चाइनीज सोल्जर्स मैकमेहन लाइन को पार करके भारत की सीमा में घुस गए और भारत की सीमा में घुसकर वो पहुंच गए इस इलाके तक जो कि इस नक्शे में आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज भूटान और उसके ठीक ईस्ट में सिचुएटेड है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के तवांग के इलाके में चीनी सैनिक घुस गए और यहाँ पे घुस के उन्होंने कुछ भारतीय बंकरों को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया ताकि भारतीय सैनिक लौट कर इन बंकरों का यूज ना कर सके इन द केस ऑफ एनी अदर और एस्केलेटेड कॉन्फ्लिक्ट। और जब भारतीय पेट्रोलिंग पार्टीज ने, इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टीज ने यहाँ पे चाइनीज सोल्जर्स के मूवमेंट को देखा तो उन्होंने उसको अपोज किया और इसी ऑपोजिशन के प्रोसेस में दोनों साइड्स के सोल्जर्स के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया और फिर दोनों ही साइड से कई सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब दोनों ही साइड्स के सोल्जर्स वेपन कैरी करते हैं, उसमें उनके पास एम्यूनिशन भी होता है, तो फिर ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट क्यों होता है? ये लोग एक दूसरे के ऊपर फायर क्यों नहीं करते? इसकी वजह है 1996 और 2005 के बीच में हुए चाइना और इंडिया के एक अग्रीमेंट के, कि अगर किसी भी तरह का कोई फेस ऑफ होता है इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में अराउंड द मैकमेहन लाइन, तो वो उस फेस ऑफ में एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि जब गलवान का भी क्लैश हुआ था, तो गलवान के क्लैश में भी चीनियों ने जब भारतीयों के ऊपर धोखे से हमला किया था तो फायरिंग नहीं करी थी, बल्कि कुछ खास तरह से तैयार किए हुए आयरन रॉड्स वो लेके आए थे, जिससे उन्होंने भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया था। लेकिन भारतीय सैनिकों ने एक बार एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का शिकार होने के बाद में उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और जितना नुकसान उन्होंने हमारा किया था उससे कम से कम 2 गुना नुकसान हमने उनका वहां पर किया था। और एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर आई है, क्योंकि ये खबर अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुई है, इसीलिए ये एक्यूरेट फिगर सामने नहीं आ रहे हैं कि कितने सैनिक हताहत हुए। हालांकि इंडियन सोर्सेज से ये क्लियरली पता चल गया, इंडियन ऑफिशियल सोर्सेज से क्लियरली पता चल चुका है कि 6 सैनिकों को माइनर इंजरीज आई हैं, ज़्यादातर के लिम्स में फ्रैक्चर है या हेयरलाइन फ्रैक्चर्स है। चाइना की तरफ से अभी इस क्लैश को लेकर किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही ये पता चला है कि कितने ज़्यादा चाइना के सैनिक इसमें इंजर्ड हुए हैं, क्या वहाँ पे किसी तरह की कोई फेटल कैजुअलिटी हुई है या फिर किस तरह की इंजरीज और कितने सैनिकों को वहाँ पे इंजरीज लगी हैं। चाइना ने भी किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दर्ज कराया है। लेकिन हाँ, अरुणाचल प्रदेश के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये बात बताई है कि उनके सोर्सेस के हिसाब से चाइना के बहुत सारे सैनिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। एंड क्योंकि चाइना हमेशा से सच नहीं बोलता है, तो उससे उम्मीद नहीं है कि चाइना अगर कोई बयान देगा भी तो वो सच देगा।
सच बोलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है कि इस तरह के क्लैशेस मैकमोहन लाइन पे अक्सर होते आए हैं। गलवान में जून 2020 के बाद भी जनवरी 2021 में इसी तरह के क्लैशेस नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के इलाके में भी हुए थे। एक बार फिर इस तरह का क्लैश यहाँ पे होता दिखाई दिया है और भारतीय सेना ने एक बार फिर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट की अगर बात है, चाइना हमसे आगे है। कहाँ पे आगे है भाई? फायर पावर में आगे है, एयर पावर में आगे है, नेवल पावर में आगे है। लेकिन जब जब भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बारी आएगी तो भारतीय ही भारी पड़ेंगे। ये अग्रीमेंट चाइना के ऊपर ही बैकफायर करेगा और चाइना अपने सैनिकों के टूटे हुए हाथ और पैर लेकर वापस जाता रहेगा। और यही संदेश है चाइना को कि अगर चाइना ने दोबारा इस तरह की कोशिश करी तो भारतीय सेना, देखिए क्या होता है कि कितने भी अच्छे रिलेशंस हो दो कंट्रीज़ के बीच में, या दोनों कंट्रीज़ गलवान के क्लैशेस के बाद में डिसएंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए चाइनीज़ को कि भारत की सेना लड़ने के लिए ट्रेंड होती है, भारत की सेना डिप्लोमेसी के लिए ट्रेंड नहीं होती। हालांकि ये बात भी सही है कि इस तरह के जो क्लैश हुआ 9 दिसंबर के बाद, इस 9 दिसंबर की क्लैश के बाद में दोनों ही साइड्स के कमांडर्स ने एक फ्लैग मीटिंग करी और इस फ्लैग मीटिंग को करके उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं पे ख़त्म कर दिया ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ से ज़्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन फिर भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर फायर नहीं करती हैं और एक दूसरे के साथ फेस ऑफ ज़्यादातर जो होता है उसमें अधिक से अधिक धक्का मुक्की होती है या आपस में हॉट टॉक्स होती है। कभी कभी इस तरह की बातें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बदल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेना की ट्रेनिंग लड़ने की होती है। सैनिक एक लिमिट तक ही टॉलरेट करेगा क्योंकि उसको बात करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। हालांकि ऑफिसर्स बात करने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन सैनिक लड़ने में बहुत माहिर होते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि दुश्मन हमारे इलाके में घुसा हुआ है और हमसे ही सीना चोरी कर रहा है, तो फिर सैनिकों से रहा नहीं जाता और फिर एक लात या एक घूसा चलते ही इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्त फाइट में तब्दील हो जाते हैं। और क्या मतलब है चाइना का इस तरह की लड़ाइयाँ करने से? घुस जाता है भारत के अंदर और घुसने के बाद में लड़ाई करता है, फेस ऑफ करता है, फिर भारतीयों से मार खाता है और उसके बाद जाना तो वापस मैकमोहन लाइन के उस पार ही पड़ता है, जैसे कि इस बार भी हुआ और आने वाले वक्त में भी यही होता रहेगा। और अगर ये अग्रीमेंट जो 1995 और 2006 में हुआ था, जिसमें फायर आर्म्स यूज़ करने की परमिशन नहीं थी आर्म्ड फोर्सेस को, अगर ये अग्रीमेंट वायलेट हो जाता है तो भी नुकसान में चाइना ही रहेगा, क्योंकि इंडिया इन इलाकों में काफ़ी एडवांटेजियस पोजीशन में है। जय हिंद।